हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक जो अपना एमबीए ओडीएल जिनका थर्ड सेमेस्टर एचआरएम लिया है उनका हम पेपर नंबर जो इस बार थर्ड था MMPH 007। तो इसका क्या है, कंपनसेशन एंड रिवार्ड्स मैनेजमेंट। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में क्या कंपनसेशन और रिवार्ड्स मैनेजमेंट के बारे में क्या पूरा अच्छे से दिया हुआ है डिटेलिंग में। सैलरी स्लिप, आप अगर कोई नौकरी जॉब कर रहा होगा उसका सैलरी में क्या मतलब एक्स्ट्रा है, क्या फ्रिंज एलिमेंट है, इस तरह से बहुत सारा क्या क्या कंपनसेशन और रिवार्ड्स रिलेटेड सारा सब कुछ है। भाई हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक बार वही है कि 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 आपको करना होगा, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। बाकी भाई ये आप क्या फॉलो है, इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बुक्स। और बुक्स में इतना पढ़ना है कि आप लोग लिख पाओ। जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में बुक से ही पढ़ा था इग्नू का, तो उसमें क्या है, हम इतना पढ़ते हैं कि हम जितना लिख पाए वहाँ पे। ऐसा नहीं पूरा किताब दिया तो एकदम पूरा रट्टा मारना है, पूरा नहीं। और उस मैंने हेडिंग है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर मतलब एवरी टॉपिक के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंपनसेशन रिवार्ड्स मैनेजमेंट MMPH 007। व्हाट आर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। जैसे जो मैनेजमेंट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनसेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में। कंपनसेशन मतलब पॉलिसी को मॉडिफाई करना है कि क्या उसमें प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, इस तरह से मतलब जो कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। कि जैसे कंपनसेशन अगर वो दे रहा है तो क्या है कि वो टाइम बाउंड होना चाहिए, इस तरह से। डिस्क्राइब रोल ऑफ बेज सप्लीमेंट इन द कंपनसेशन पॉलिसी। बेज सप्लीमेंट का जो है रोल क्या है इन कंपनसेशन पॉलिसी में, तो ये आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो क्या है, क्वेश्चन देखो दो भागों में, पहला पार्ट अलग पूछ रहा है, दूसरी चीज़ अलग पूछ रहा है, तो दोनों को हमको अलग अलग फॉर्म में लिखना है। जिससे तो गोल्डन फ्री आई देखिए, अभी हमने एक पिछले पेपर में कलेक्टिव बार्गेनिंग किया था, सेम क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है। इसमें उनका उसमें एग्जांपल के साथ पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब द ग्लोबल ट्रेंड्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, मतलब यूएसए में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ, इस तरह से। और फिर वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जैसे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में क्या है, जैसे वर्कर्स हैं उन लोगों का भी पार्टिसिपेशन अगर मैनेजमेंट होगा तो डिसीजन मेकिंग में ईजी होगा, क्योंकि सारा चीज़ पता होगा नीचे लोअर लेवल पे क्या करना है क्या नहीं, सेम। फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसे, आप देखो ये वाला क्या है, माइक्रो बड़े स्केल पे और माइक्रो छोटे स्केल पे। पॉलिसी फ्रेम डिजाइनिंग कंपनसेशन पॉलिसी इन एन इंडस्ट्री, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में, मतलब इसमें ऐसे लिखना है आपको, मैक्रो माइक्रो, माइक्रो कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ पॉइंट माइक्रो लिखना है। कंपनसेशन पॉलिसी इन इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, ये किताब में आपका सीधा डायरेक्टली दिया हुआ। डिफाइन वेजेस अंडर वेजेस, आप देखो ये वेजेस क्या होता है, अंडर वेज कोड जो 2019 में क्या हुआ था, 4 लॉ आए थे आपके, वेजेस हेल्थ से रिलेटेड, और भी 2 और थे। तो उसमें तो बेज कोड वाला जो पास हो गया ये इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसके बारे में लिखना था। फिर डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेज, नीड बेस्ड वेज, आपका स्टेचुटरी मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज, ये सब आपका डेफिनेशन किताब में दिए, तो आप अच्छे से आप इनको लिख के डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन लिखा है पे कमीशन एंड वेज बोर्ड, ये लास्ट ईयर भी पूछा था, इस बार भी इन्होंने पूछ लिया। पहले आपको क्या पे कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने थे कुछ, फिर उसके बाद वेज बोर्ड लिखना था। वेज बोर्ड आपका क्या है, जैसे टी वेज बोर्ड हो गया आपका, इस तरह से टेक्सटाइल टेक्सटाइल वेज बोर्ड हो गया। पे कमीशन क्या है, जैसे 6 पे कमीशन, 4th पे कमीशन, अभी करंट में क्या है हमारा 7th पे कमीशन चल रहा है। तो 2016 में 17 में जहाँ चालू हुआ 7th पे कमीशन है, इसलिए पिछली बार। फिर मेरिट डीमेरिट ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ वेजिटेरियन इंडस्ट्री, मतलब उनमें क्या है, मेरिट और डीमेरिट क्या है, वेज डिटर्मिनेशन क्या है, वर्क के हिसाब से है, टाइम के हिसाब से है, किस तरह से क्या है ओवर टाइम, जैसे वो सब इसमें मेरिट डीमेरिट लिखना था। प्रोसेस ऑफ पे सर्वे साइटिंग रिलीफ, देखो पे सर्वे है वो पिछली बार भी पे सर्वे पूछा था, बेज सर्वे पूछा था। बेज सर्वे पेज सर्वे एक ही बात है। इस बार भी उन्होंने एग्जाम्पल एंड आउटलाइन द पे सर्वे प्रोग्राम, पे सर्वे प्रोग्राम मतलब सेम। ये देखो तो क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ऐसे पूछा है, इसलिए हम बोलते हैं कि पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, 2 क्वेश्चन रिलेटिव वहाँ से आया। फिर आपका कंसेप्ट बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड फ्रिंज बेनिफिट, इनको इनका इलस्ट्रेट मतलब इसका आपको बढ़िया से डिफाइन मतलब पूरा विस्तार से बताना है। कंसेप्ट ऑफ बेसिक पे आपका क्या होता है, मतलब जो सैलरी होता है आप देखेंगे उसमें बेसिक पे होगा। डियरनेस मतलब महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता के बारे में क्या है, किस बेस पे करता है, जैसे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जो भी है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी का डीएनएल अलाउंस है, इस तरह ये सब। फ्रिंज एलिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई टी है, टूर अलाउंस वाला हुआ है, हॉलीडे होम्स है, और आपका मान लो शिफ्ट अलाउंस है, ओवर टाइम है, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन है, लोन सब्सिडी है। इस तरह से आपके जो फ्रिंज एलिमेंट है वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो बाकी यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये फ्रिंज एलिमेंट भी पूछा था, तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद बुक्स इग्नू
आप देखिए तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको अच्छे से मार्क्स भी आएगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा, हाँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ पूछ रहा है कि नहीं है। बाकी कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।